वेलकम टू माय वीडियो। मैं आज इस वीडियो में मीनिंग ऑफ रिसर्च और रिसर्च टाइप्स को डिस्कस करने वाली हूँ और मैं दूसरा वीडियो भी डालूंगी जिसमें मैं रिसर्च अप्रोचेस, रिसर्च मेथड और रिसर्च मेथोडोलॉजी को डिस्कस करूँगी। तो आप लोग जुड़े रहना मुझसे। मीनिंग ऑफ रिसर्च को हम लोग सिंपली समझते हैं। पहले रिसर्च वर्ड को अगर हम तोड़ के देखें तो ये हमें इजीली समझ में आ जाता है। री और सर्च, री मतलब किसी चीज़ को दोबारा से, और सर्च का मतलब ढूंढना। जब हम किसी चीज़ को डिस्कवर करते हैं तो किसी चीज़ को हम जब दोबारा से ढूंढते हैं उसे ही रिसर्च कहते हैं। रिसर्च जो पहले से हमारे पास नॉलेज है, जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, उसी के बेसिस पे हम लोग किसी चीज़ को सर्च करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च इज अ सर्च फॉर नॉलेज। हम रिसर्च साइंटिफिक और सिस्टमेटिक वे से करते हैं फॉर द परसूट ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक। रिसर्च एक प्लान्ड प्रोसेस से किया जाता है। ये लॉजिकल है, सिस्टमेटिक है, एक्यूरेट है, रिपीटेबल भी है और जनरलाइजेबल भी है, क्योंकि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को उनको लेकर रिसर्च करते हैं और फिर उसे जनरलाइज कर देते हैं। दैट इज वाई इट इज जनरलाइजेबिलिटी, इट इज वैलिड, रेफरेंस पीरियड एंड कंट्रोल। रिसर्च किस लिए किया जाता है? बेसिकली हम लोग रिसर्च इसीलिए करते हैं टू डेवलप और डिस्कवर द हिडन ट्रूथ्स। रिसर्च का एम ही है टू डिस्कवर हिडन ट्रूथ्स। अगर साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर रिसर्च नहीं किया होता तो वो लोग इलेक्ट्रिसिटी को कभी डिस्कवर ही नहीं कर पाते और आज तक हम लोग अंधेरे में ही रह जाते। तो जो भी हम लोगों के पास आज है, डेवलपमेंट आर ओनली पॉसिबल ड्यू टू रिसर्च। रिसर्च कोई भी प्रॉब्लम्स को उठाते हैं और उसके सॉल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही रिसर्च का मेन काम है, टू फाइंड आउट द क्वेश्चंस आंसर, टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन। इसके टाइप्स तो बहुत सारे हैं, जैसे डिस्क्रिप्टिव, एक्सप्लोरेटरी, अप्लाइड, बेसिक या फिर फंडामेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, कंसेप्शनल, एम्पिरिकल, अनस्ट्रक्चर्ड, डिडक्टिव, हाइपोथेटिको डिडक्टिव, क्रॉस सेक्शनल, एक्सपेरिमेंटल, कॉजल, एक्शन, एक्स पोस्ट फैक्टो, क्वांटिटेटिव, कोरिलेशन, स्ट्रक्चर्ड, इंडक्टिव, एम्पिरिको इंडक्टिव, लॉन्गिट्यूडिनल। पर मैंने उनमें से सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे मैंने डिस्कस किया है। इसमें सिर्फ उतना ही डिस्कस करने वाली हूँ क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता। लेट अस डिस्कस टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिनमें से मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक्स पोस्ट फैक्टो, सर्वे, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, अप्लाइड, एक्शन रिसर्च, फॉर्मुलेटिव या एक्सप्लोरेटरी, प्योर या फिर फंडामेंटल रिसर्च, केस स्टडी। इसके बेसिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने इसीलिए इन सबको इसमें डिस्कस किया है। पहले फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को हम लोग प्योर रिसर्च भी कहते हैं। फोकस करता है डेवलपिंग अपन थ्योरीज या फिर अंडरस्टैंडिंग द फेनोमेना। इसमें कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में या फिर इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग पे कुछ भी फोकस नहीं होता है। ये सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग को सीख करता है और ये एडवांस करता है हमारे नॉलेज को। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है? यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है, वेरिएबल्स को स्टडी किया जाता है और उसके इफेक्ट्स को स्टडी किया जाता है इसमें एक्सपेरिमेंटल में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है? यहाँ पे रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करता है कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप को बाय मैनिपुलेटिंग वन और मोर वेरिएबल्स, और फिर उन वेरिएबल्स का इफेक्ट्स को वो ऑब्जर्व करते हैं इन ए कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। एक्सपेरिमेंटल मेथड ज़्यादातर साइंस के फील्ड में यूज़ किया जाता है बाय द रिसर्चर, और रिसर्चर चेंजेस समथिंग टू सी व्हाट हैपेंस। वो लोग किसी भी बाहर की जो एक्सट्रोनस वेरिएबल्स होते हैं उनको कंट्रोल करके, उनको इंटरप्ट किए बिना अपने एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटर चेक करते हैं कि उनके द्वारा लाए गए चेंजेस से क्या रिजल्ट आता है, क्या आउटकम आता है उस एक्सपेरिमेंट में, उसे चेक करते हैं। और दिस इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। इसमें मैनिपुलेशन किया जाता है, वो भी एक्सपेरिमेंटर से किया जाता है, एक्सपेरिमेंटर खुद करते हैं और वो लोग कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं ताकि जो मैनिपुलेशन हो रहा है वो सिर्फ उनके द्वारा किए गए मैनिपुलेशन से उनका एक्सपेरिमेंट मैनिपुलेटेड हो, ना कि बाहर से कोई भी एक्सटर्नल वेरिएबल से हो। वो लोग इसीलिए मैनिपुलेट तो करते हैं लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में करते हैं, और दे मेक श्योर दैट एक्सटर्नल वेरिएबल शुड नॉट इंटरप्ट और डिस्टर्ब देयर एक्सपेरिमेंट। यहाँ रैंडमाइजेशन प्रोसेस के हिसाब से ही एक्सपेरिमेंटल रिसर्च किया जाता है। पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली असाइन किया जाता है टू अ ग्रुप्स, और फिर कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करते हैं। फिर आते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च क्या है? इसका मीनिंग है आफ्टर द फैक्ट। रिसर्चर स्टडी करता है उन इवेंट्स को दैट ऑलरेडी हैव ऑकर्ड। यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है या ऑब्जर्वेशन होता है मेथड। रिसर्चर ऑब्जर्व करता है और रिकॉर्ड्स और डाटा को ऑब्जर्व करता है, फिर कॉजल इन्फ्रेंस को देखता है। अप्लाइड रिसर्च क्या है? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे फोकस, ये इमीडिएट सॉल्यूशन पे फोकस्ड है। ये फोकस करता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को, फिर इवैल्यूएट करता है इफेक्टिवनेस ऑफ सॉल्यूशन को। इसकी कुछ टाइप्स हैं जो है इवैल्यूएशन रिसर्च, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और एक्शन रिसर्च। इवैल्यूएशन रिसर्च है। इवैल्यूएशन रिसर्च में रिसर्चर देखता है कि usually carried out in business context. Applied evaluation research involves creating objective outcomes for a research project or making informed decision based on existing information about the research subject. और research development क्या है? Research development is an applied research method that develops new products and services based on the needs of a market, is known as research development. और एक्शन रिसर्च क्या है? अभी पढ़ते हैं हम लोग। एक्शन रिसर्च एक अप्लाइड रिसर्च का ही टाइप है और ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में फोकस करता है। अभी आप कंफ्यूज मत होना एक्शन रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च में। अप्लाइड रिसर्च में क्या था? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, मतलब फोकसेस ऑन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में फोकस करता है, जबकि एक्शन रिसर्च फोकस करता है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। ये इन्वॉल्व करता है कोलैबोरेशन बिटवीन रिसर्चर एंड स्टेक होल्डर्स। इन्वॉल्व साइक्लिकल प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, एक्शन एंड इवैल्यूएशन या फिर रिफ्लेक्टिवनेस भी कहते हैं इसको। इट एम्स टू इंप्रूव प्रैक्टिसेस और सिचुएशंस। फॉर्मुलेटिव एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, ये एक इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है ताकि इन्फॉर्मेशन को गैदर किया जा सके। अनक्लियर फ्लेक्सिबिलिटी, रिसर्च डिजाइन इज फ्लेक्सिबल। हाइपोथेसिस जनरेशन, ये इसका एम है टू जनरेट हाइपोथेसिस फॉर फर्दर रिसर्च।
हिस्टोरिकल रिसर्च क्या करता है, ये स्टडी करता है पास्ट इवेंट को, पीपल को और कल्चर्स को। ये जनरली सेकेंडरी डाटा को ही यूज़ करती है एज इट सोर्सेज। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स, आर्काइव्स। इट सीक्स टू अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और इंटरप्रेट करता है हिस्टोरिकल डाटा को टू ड्रॉ कंक्लूजन। सर्वे रिसर्च ये एक सेल्फ रिपोर्ट डाटा है जो कलेक्ट करती है सेल्फ रिपोर्ट को टू मेजर। एग्जाम्पल क्वेश्चनर्स। लार्ज सैंपल में ही सर्वे रिसर्च को यूज़ किया जाता है और यूजेस डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स टू समराइज डाटा, एम्स टू जनरलाइज फाइंडिंग्स टू अ लार्जर पॉपुलेशन। स्टडी मेथड ये इन डेप्थ एनालिसिस करता है, एग्जामाइन करता है केस को इन डिटेल में, ताकि रिच और डिटेल डाटा को प्रोवाइड कर सके। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखना ताकि वीडियो अपलोड करते ही आप लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।